अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीईन नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिन भाइयों ने हमारे चैनल मुफ्ती अशरफ हैदरी को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन दबाएं। और अगर कोई वजीफ़ा पूछना हो या कोई ख्वाब की ताबीर पूछनी हो या कोई शरई मसला पूछना हो तो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको जल्द और तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। तो जी मोहतरम सामीन नाज़रीन, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि शादी के अंदर अगर बंदिश और रुकावट हो तो उसके लिए क्या अमल करना चाहिए। तो जी मोहतरम सामीन नाज़रीन, आजकल कोई ज़माना ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के अंदर हसद पाया जाता है और एक दूसरे से जलन और इसी तरह जो है दूसरे आदमी का अच्छा खाना पीना और अच्छी जगह रिश्ता होना, ये बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है कि इसमें अक्सर लोग जो हैं परेशान हैं और हासिदीन जो हैं वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। किसी का जो है अच्छी जगह अगर रिश्ता हो रहा हो तो वो चाहते हैं कि भाई इनका यहाँ रिश्ता न हो। बसा औकात जो है घरेलू झगड़े होते हैं, उनकी वजह से तावीज़ हैं या इसी तरह जो है जादू वगैरह के ज़रिए रिश्ते के अंदर रुकावट डाली जाती है और रिश्ते के अंदर बंदिश की जाती है। तो फिर बसा औकात तो रिश्ता आता नहीं है, बसा औकात रिश्ता आता है तो रिश्ता तय नहीं पाता, मंगनी हो जाने के बाद मंगनी टूट जाती है, बसा औकात तो निकाह हो जाने के बाद निकाह टूट जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको मुख्तसर एक दो अमल बताता हूँ। तो जिनके रिश्ते के अंदर रुकावट और बंदिश हो तो वो ये अमल करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला आसानी फरमा देंगे। जी पहला अमल ये है कि सूरह त्वाहा की आयत नंबर 131 और 132, ये दो आयात करीमा हैं। इनको किसी कागज़ पर लिख कर सफ़ेद कपड़े के अंदर इसको बंद कर दिया जाए और गले के अंदर लटका लिया जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे जो रुकावट है, रिश्ते के अंदर बंदिश है, वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह मंजिल ये कुतुब खानों पर मिलती है, ये ले ली जाए, इसका एहतमाम किया जाए तो जो जादू होगा या जो तावीज़ होगा, जो बंदिश होगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे ख़त्म हो जाएगी। और तीसरा एक अमल है मुख्तसर सा, या ज़ल जलाल वल इकराम। ये जलाल भी अल्लाह ताला का नाम है, इकराम भी अल्लाह ताला का नाम है। या ज़ल जलाल वल इकराम, इसको 313 बार फजर की नमाज के बाद पढ़ना है। बेहतर तो ये है कि आदमी तहज्जुद की नमाज पढ़कर ये दुआ पढ़े 313 बार, लेकिन अगर कोई तहज्जुद में नहीं उठ सकता तो वो सुबह की नमाज के बाद ये 313 बार पढ़े, या ज़ल जलाल वल इकराम। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो रिश्ते के अंदर रुकावट और बंदिश होगी वो अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देंगे। और इसी तरह कोशिश करनी है कि आदमी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या जो है रात को सोते वक्त आदमी इस बात का एहतमाम करे कि 2 रकात नफल सलातुल हाजत पढ़े। सलातुल हाजत पढ़ने के बाद फिर अल्लाह ताला से दुआ करे इस बात की कि ऐ अल्लाह, जो रिश्ते के अंदर रुकावट है या परेशानी है, ऐ अल्लाह इस रुकावट को और परेशानी को ख़त्म फरमा दे। तो ये नमाज एक ऐसी इबादत है और ख़ास कर जो है सलातुल हाजत, तो इससे जो है अल्लाह ताला इस परेशानी को दूर फरमा देंगे, ये परेशानी ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। ये जो रिश्ते के अंदर बंदिश है, रुकावट है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह एक अमल है आयतुल कुर्सी का। तो इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और दरमियान के अंदर 41 बार आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए, जो कि तीसरे पारे के पहले रकू के अंदर मौजूद है, यानी पहले सफ़े पर ही मौजूद है। इसको देख लिया जाए।
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو پڑھ لیا جائے۔ اور اسی طرح سورۃ النمل آیت نمبر 62 اور 20 پارے کا پہلا رکوع ہے، اس کے اندر ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ یہ مختصر 2-3 لفظ ہیں، اس کا تلفظ صحیح کیا جائے، اس کو قرآن مجید پر دے کر یاد کر لیا جائے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کو اول آخر درود شریف پڑھ کے 41 بار پڑھا جائے، یا عشاء کے بعد اس کو 205 بار اس کو پڑھا جائے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جو رشتے کے اندر رکاوٹ اور پریشانی ہے، یا رشتے کی بندش ہے، خواہ تعویذ کے ذریعے ہو یا کالے جادو کے ذریعے ہو، تو انشاءاللہ العزیز یہ رکاوٹ اور بندش ختم ہو جائے گی۔ اور جو اس کو حضرات اور خواتین کرنا چاہیں تو وہ اس کی اجازت لے لیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کے اندر مزید قوت آ جائے گی۔ کمنٹس کے اندر آپ اجازت لے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ تو اس کے بعد عمل کے اندر آپ دیکھنا کہ کتنی جلد ہی اس کے اندر قوت اور طاقت اور مضبوطی آ جاتی ہے، اور کتنا جلد ہی اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔